आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं अंजलि यादव और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और IITM के एकेडमिक जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्तों की ताज़ा खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। शशि थरूर ने LOC पर बयान को लेकर किया पलटवार। कांग्रेस के शशि थरूर ने गुरुवार को अपनी ही पार्टी के भीतर खासकर उदित राज की आलोचना पर पलटवार किया है। यह आलोचना थरूर ने पनामा में दिए गए एक कथित बयान को लेकर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पहली बार 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन किया था। दिल्ली में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। देश भर में संक्रमितों की संख्या 1000 पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वर्तमान में कोरोना के 104 एक्टिव केस मिले हैं। बीते एक हफ्ते में 99 नए मामले सामने आए हैं, जो स्वास्थ्य प्रशासन और नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। वहीं अब पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को किया किनारा, बोले सरकारी भूमिका हुई खत्म। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अपने को अलग करने की घोषणा की है, यह कहते हुए कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में उनका निर्धारित समय समाप्त हो गया है। मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। भारत को दिया तगड़ा जवाब। विदेशी दौरों पर हर मुलाकात में शहबाज शरीफ का दावा, आर्मी चीफ असीम मुनीर बन गए मोहरे। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खाने के बाद विदेशी दौरे पर निकले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हर मीटिंग में कह रहे हैं कि इन्होंने भारत को तगड़ा जवाब दिया है। हम जंग नहीं चाहते। ऐसा करते हुए शहबाज विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सामने अपनी आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं व्यापार जगत की ओर। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया संशोधन। PSU में स्थानांतरित कर्मचारियों की पेंशन पर असर प्रभाव। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी सरकारी विभाग के PSU में जाकर अनुशासनहीनता के कारण नौकरी से निकाला जाता है, तो उसे न केवल PSU के फायदे बल्कि पहले की सरकारी नौकरी की पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये नियम 2025 के नए पेंशन संशोधन नियमों के तहत लागू होंगे। सेंसेक्स निफ्टी में तेजी। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी अदालत की रोक और IT शेयरों में उछाल। BSE सेंसेक्स सुबह करीब 9:25 पर 424.23 अंकों की बढ़त के साथ 81,736.55 पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 50 में 79.80 अंकों की बढ़त देखी गई है और यह 24,842.25 पर पहुंच गया। ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी रही, जिससे दलाल स्ट्रीट पर सकारात्मक रुझान देखने को मिला। अब इसी के साथ बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। माकंड विवाद के बीच RCB ने रचा इतिहास। क्वालिफायर 1 में पहुंची टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स के दिग्वेश राठी ने IPL 2025 में RCB के जितेश शर्मा को माकंड आउट किया। RCB ने 228 रन का लक्ष्य हासिल कर क्वालिफायर 1 में जगह बनाई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेंस रिले टीम फाइनल में पहुंची। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत की 1600 मीटर में मेंस रिले टीम ने 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। यह टीम का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। रिंस जोसेफ, धर्मवीर चौधरी, मनु साजी और मोहित कुमार की टीम ने चीन और कोरिया को पीछे छोड़ते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो आइए अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। तेलंगाना सरकार ने घोषित किए गद्दार फिल्म अवार्ड्स।
तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को गद्दार फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की। इन राज्य स्तरीय पुरस्कारों में अभिनेता अल्लू अर्जुन, अभिनेत्री निवेता थॉमस, गायिका श्रेया घोषाल और फिल्म कल्कि 2898 एडी को शीर्ष सम्मान प्रदान किए गए। बिग बी ने बेटे अभिषेक को दी शुभकामनाएं। हाउसफुल 5 ट्रेलर हुआ लॉन्च। अमिताभ बच्चन ने हाउसफुल 5 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद बेटे अभिषेक बच्चन को शुभकामनाएं दी। इन्होंने इसी गर्व का पल बताते हुए पूरी टीम को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। यह था इस हफ्ते का IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे देश दुनिया और IITM से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं अंजलि यादव और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।